ज्वाइन किया राना साहब, हनीफ अब्बासी की ज़िंदगी के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया फेडरेशन केस के हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखिए, हनीफ अब्बासी साहब को जब ये सज़ा दिलवाई गई थी और जिस तरह से रात 11 बजे तक उस कोर्ट को जो है वो ओपन रखा गया और जिस किस्म का दबाव था और जिस तरह से वो फैसला किया गया, तो ये उस वक्त तमाम जो सीनियर वकला थे, जो लॉ नोइंग आदमी थे, बल्कि जो रिटायर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन सब ने जो है वो इस फैसले के ऊपर बड़ी रेजर्वेशन का इजहार किया था कि ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ी ज्यादती है कि एक आदमी को जो है वो बेगुनाह आदमी को जो है वो उम्र कैद की सजा दी गई है। तो उसके बाद उनकी अपील जो है उसको काफी जो है वो लटकाया गया और आज जब ये समाअत हुई है तो इसमें कोई शक नहीं था कि मेरिट पे जब फैसला होगा तो ये सजा जो है ये कायम नहीं रह सकती, ये मुअत्तल होगी। लेकिन राना साहब, मुकदमे में नामजद 7 मुल्जिमान इससे कबल पहले भी जिनको धर लिया गया था उन्हें तो बरी कर दिया गया, लेकिन आज कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये फैसला जो है, ये जिस तरह से मैंने कहा कि ये फैसला मेरिट पे जब भी होना था तो ये सजा कायम नहीं रह सकती थी। उसकी वजह ये है कि ये सजा जो है ये तो बड़ा एक यानी सवालिया निशान था हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर, और क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स हैं, वहाँ के जजेस जो हैं वो उनको वो आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता कि जिस पर वो आज़ादाना तौर पे जो है वो फैसले कर सकें, और बाज़ केसेस में जो है वो उनके ऊपर प्रेशर जो है वो कारगर साबित हो जाता है। तो इस तरह के प्रेशर के तहत जो है वो ये सजा दिलवाई गई थी और इसका मकसद जो है वो पिंडी का जो शैतान है उसे जितवाना था, वरना वो शैतान जो है वो इलेक्शन हार रहा था। तो उस शैतान के मफादात को मद्देनजर रखते हुए हनीफ अब्बासी को जो है वो उम्र कैद की सजा दिलाई गई ताकि उस शैतान का जो है वो इलेक्शन सीधा हो और वो इलेक्ट होके जो है वो इस जमहूरियत सिस्टम के खिलाफ और सियासी लीडरशिप के खिलाफ जो है वो अपनी फितरत के मुताबिक जो है वो अपनी शैतानी जो जुबान और जो उसका काम है वो उसको जो है वो बुरे कार लाए। अच्छा राना साहब, अगर इसी फैसले को दोबारा से चैलेंज किया गया तो नून लीग के फिर आगे से हिकमत अमली क्या होगी? फिर नहीं, ये फैसला जो है वो तो इसे चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं करेगा, और अगर चैलेंज करेगा तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से और बेहतर फैसला जो है वो हनीफ अब्बासी के हक में आ जाएगा, क्योंकि एक कानून के अदना तालिब इल्म के तौर पे को थोड़ी बहुत हमें भी समझ है। तो ये तो फैसला जो है ये बिल्कुल जो है जिस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं लेकिन बनते ही नहीं है, वो इतना तसब और इतना जो है वो जुल्म किया गया, तो ये आखिर जुल्म जो है वो जब भी बढ़ता है तो फिर आखिर उसने मिटना होता है। अच्छा राना साहब, वैसे तो प्रोसीजर के अंदर 24 घंटे लग जाते हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानब से ये फैसला दे दिया गया कि फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन तहरीरी हुक्मनामा जो है वो 4 बजे तक आएगा। तो आपके पास क्या इतलात हैं, कब तक हनीफ अब्बासी साहब अपने घर पहुंच जाएंगे? देखिए, उसमें जो रोबकार है वो तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कह दिया होगा कि वो तो गालबन डिप्टी रजिस्ट्रार के दाखिल होती है, तो वो तो जो ही ये मचल के दाखिल करेंगे तो वहाँ से रोबकार इशू हो जाएगी, और रोबकार जो है वो क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म है, वो रोबकार जब भी जेल पहुँचेगी तो उन्हें रिहा करना पड़ेगा। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। एक बार फिर से आपको अहम